नमस्कार। स्वागत है आपका आत्मदर्शन चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 26 से 30 तक की गहराई में उतरेंगे। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और मृत्यु जैसे सत्य को दार्शनिक, तार्किक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। ये श्लोक न केवल अर्जुन की शंका का समाधान करते हैं, बल्कि आज के जीवन में हमें दुख, मृत्यु और परिवर्तन को सही तरीके से समझने की दृष्टि भी देते हैं। इस श्रृंखला में आप जानेंगे आत्मा की रहस्यमयी प्रकृति, जन्म मृत्यु का चक्र और क्यों शोक करना हमारी आत्मिक यात्रा में बाधा बनता है। वीडियो के अंत में हम इससे मिलने वाली प्रेरणादायक शिक्षा और एक छोटी सी कथा के माध्यम से इसे जीवन में कैसे अपनाया जाए वो भी साझा करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए और चलिए आत्मा के इस अद्भुत रहस्य को समझते हैं भगवद गीता की दृष्टि से। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे अगला ज्ञानमय वीडियो आपसे न छूटे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे वृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ है, यदि तू आत्मा को सदा जन्म लेने वाली या सदा मरने वाली भी मान ले, तब भी हे महाबाहु, तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ दो दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्मिक दृष्टिकोण, अद्वैत भाव। आत्मा नित्य है, अजर, अमर और अविनाशी है। उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो केवल शरीर का परिवर्तन देखती है। भौतिक दृष्टिकोण, लौकिक भाव। यदि तू यह भी मान ले कि आत्मा का बार बार जन्म और मृत्यु होता है, जैसे कुछ दर्शनों में माना गया है, तब भी मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी के मरने पर शोक करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वो चक्र का ही एक भाग है। यह श्लोक हमें वैराग्य और विवेक की ओर ले जाता है। यह बताता है कि शोक करना अज्ञान का चिन्ह है। ज्ञानवान व्यक्ति को मृत्यु में भी शांति और व्यवस्था दिखती है। आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को समान भाव से देखता है। मृत्यु और जन्म संसार का नियम है। बदलती हुई परिस्थितियों पर शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे एक किसान हर साल बीज बोता है और फसल काटता है, वह फसल के जाने का शोक नहीं करता, क्योंकि उसे अगले वर्ष नई फसल का विश्वास होता है। ऐसे ही जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म च तस्माद् परिहार्य एर्ते न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस विषय को टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण इस श्लोक में एक शाश्वत सत्य प्रकट कर रहे हैं। जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य हैं। जो पैदा हुआ है वह मरेगा, और जो मरा है वह दोबारा जन्म लेगा। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जब हम जानते हैं कि मृत्यु स्वाभाविक और निश्चित है, तो उस पर शोक करके क्या लाभ। श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं
कि मोह और अज्ञान से उत्पन्न शोक आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है। जो टाला नहीं जा सकता, मृत्यु, उसके बारे में मानसिक क्लेश व्यर्थ है। कर्म करो, धर्म का पालन करो और जीवन की अनिवार्यताओं को श्रद्धा से स्वीकार करो। जो स्थितियां हमारी शक्ति में नहीं हैं, उनके लिए दुखी होना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह स्वीकार्यता ही दुख से मुक्ति देती है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसका अर्थ है, हे भारत, अर्जुन, सब जीव जन्म से पहले अव्यक्त अदृश्य थे, मध्य में व्यक्त दृश्य होते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसमें शोक किस बात का? शरीर का प्रकट होना और अंत होना एक अस्थायी घटना है। आत्मा इन सब से परे है, इसलिए हमें किसी के जाने पर दुख नहीं, ज्ञान होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू केवल मध्य की अवस्था, व्यक्त शरीर देख रहा है, परंतु सत्य तो इससे भी गहरा है। यह सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें जीवन की अस्थायी प्रकृति को समझना चाहिए और वर्तमान को सार्थक बनाना चाहिए। जैसे सूरज का उदय और अस्त होना स्वाभाविक है, वैसे ही आत्मा का शरीर में आना और जाना एक प्रक्रिया है। हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित्। ये भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 29 है और ये श्लोक आत्मा के गूढ़ रहस्य और उसकी मानव बुद्धि से परे दिव्यता को दर्शाने वाला अत्यंत सुंदर चिंतन है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा क्या है और लोग उसे किस प्रकार से देखने, सुनने व समझने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन कोई कोई उसे जान ही नहीं पाता। आत्मा इंद्रियों से परे है, वो देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, परंतु उसका अस्तित्व संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। बहुत लोग इसे सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं या उस पर चर्चा करते हैं, परंतु वास्तव में इसे अनुभव करना दुर्लभ है, क्योंकि ये केवल बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि अंतरात्मा की जागृति से जाना जा सकता है। एक आत्मज्ञानी जब आत्मा का वर्णन करता है, तो श्रोता उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, लेकिन गहराई से समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान गहराई से समझने पर ही आत्मा का रहस्य खुलता है। केवल सतही ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 30 का है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के शाश्वत और अवध्य, जिसे मारा नहीं जा सकता, स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। ये श्लोक आत्मज्ञान की ऊंचाई को छूता है, जो दुख और मोह से पार ले जाने की सामर्थ्य रखता है।
इसका अर्थ है, हे भारता अर्जुना, यह आत्मा हर देह में सदा ही अवध्य, न मारे जा सकने वाली है। अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना अनुचित है। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, और ना ही उसे कोई अस्त्र शस्त्र नष्ट कर सकता है। वो शरीर में विद्यमान होकर भी शरीर से परे है। ये केवल अर्जुन के संबंधियों की बात नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी शरीरों में आत्मा समान रूप से नित्य और अवध्य है, इसीलिए शोक का कोई औचित्य नहीं। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोगी बनने की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं, जो शोक नहीं करता, मोह से परे होता है और केवल धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य निभाता है। जो नाशवान नहीं है, उसके लिए शोक व्यर्थ है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। आपने सुना भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 26 से 30 का गूढ़ ज्ञान, जहां श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और जीवन मृत्यु की सच्चाई को स्पष्ट किया। इन श्लोकों से हमें यह सीख मिलती है कि जो अनिवार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा अमर है, अविनाशी है और केवल शरीर नश्वर है। जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की यात्रा इससे कहीं अधिक गहरी और अनंत है। अब एक प्रश्न आपके लिए। क्या आप कभी इस भावना से जुड़े हैं कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं? अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि आपने अब तक आत्मदर्शन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि भगवत गीता के अगले श्लोकों की गहराई भी आप तक समय पर पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान में रहें, ज्ञान में बढ़ें और आत्मा से जुड़ें। जय श्री कृष्ण।